लेक्चर 11 केमिस्ट्री में डीएनए और आरएनए की तुलना। डीएनए भाई यह सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है, आरएनए यह कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ होता है। डीएनए इसमें दो सूत्र डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और आरएनए इसमें अकेला सूत्र सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तीसरा इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन क्षार होते हैं और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में केवल एक प्रकार होता है और आरएनए 3 प्रकार का होता है। डीएनए मुख्यतः क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए नाभिक व साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। डीएनए जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होता है और आरएनए संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करते हैं। तो इस तरह से डीएनए आरएनए की तुलना है। अब देखेंगे अब लेक्चर 12 ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की चक्रीय संरचना। तो चक्रीय संरचना ग्लूकोज की हावर्थ ने विषम चक्रीय यौगिक पाइरेन पर आधारित 6 सदस्य वलय का सुझाव दिया, जिसे पाइरेनोज वलय संरचना कहते हैं। तो पाइरेन पर आधारित 6 सदस्य वलय का सुझाव दिया, जिसे हम पाइरेनोज वलय संरचना कहते हैं। ग्लूकोज की संरचना हम पहले भी देख चुके हैं, ये है डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें एक एल्डिहाइड समूह लगा रहता है और नीचे भाई हमारा हमेशा CH2OH लगा रहता है और 6 कार्बन रहते हैं और 12 हाइड्रोजन रहते हैं और 6 ऑक्सीजन रहते हैं। अब इसको हम दो संरचना किस तरह से हम इसको एक रिंग में बनाएंगे। देखो भाई, जब हम इसको क्या करते हैं, पहले वाले हमारे कार्बन को जब हम पहले वाले कार्बन को जब हम पांचवें वाले कार्बन के साथ मिला देते हैं, मतलब पांचवें कार्बन के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसमें ऑक्सीजन दोनों में कॉमन हो जाती है। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है, जिसमें जो उसका पांचवें वाले का OH है वो पहले वाले में लग जाता है और बाकी जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है। जो कि हमारी संरचना इस तरह से अब बनेगी, जो कि 6 साइकिल वाली होगी, 6 वलय वाली होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पाइरेनोज, है ना। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पाइरेनोज वही होगी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही अल्फा रहेगी। अब अल्फा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर भाई ऊपर अगर मान लो OH जो है वो अगर लेफ्ट साइड लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बीटा हो जाएगी, है ना। OH इधर लग गया और H इधर हो गया तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो जाएगी, जिसमें अब हम क्या बनाएंगे, 6 रिंग एक तरह से यहाँ पर हेक्सेन बनाएंगे। अब जिसमें यहाँ पर O जो हमारा कॉमन रहेगा और यहाँ से हम कार्बन को जोड़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6। तो इस तरह से हमने जोड़ा, लास्ट में वही CH2OH ऊपर रहेगा और नीचे H रहेगा। और उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम मान लो लेफ्ट वाले को ऊपर रख रहे हैं H और नीचे हम राइट वाले को रख रहे हैं OH। तो अब यहाँ पर लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, राइट वाला नीचे रहेगा, लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, राइट वाला नीचे रहेगा और लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, राइट वाला नीचे रहेगा और उसके बाद CH2OH तो ऊपर ही रहेगा और वो H नीचे रहेगा। तो इसी को अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पाइरेनोज बोल रहे हैं। और दूसरा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज में सिर्फ और सिर्फ OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, बस OH ऊपर H नीचे। अब फ्रक्टोज हेतु देखो भाई, अब फ्रक्टोज भी भाई, फ्रक्टोज जो है वो भी C6H12O6 रहता है, पर यहाँ पर ये 5 सदस्य वलय बनाता है, जिसे फ्यूरेनोज बोलते हैं ना, फ्यूरेनोज और प्रस्तावित की गई। और फ्रक्टोज हेतु हावर्थ का प्रक्षेप फार्मूला विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरेन पर आधारित है, जिसे फ्यूरेनोज वलय संरचना कहते हैं। तो इसे क्या बोले, पाइरेनोज, इसे फ्यूरेनोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वही हमने फ्रक्टोज की भी संरचना देख रखी है, जिसमें बीच में क्या रहता है, कीटोन समूह रहता है और ऊपर नीचे हमारा क्या रहता है, CH2OH रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई, यहाँ पर पहले कार्बन नहीं, दूसरे कार्बन जो होता है वो क्या बनाता है, पांचवें जो हमारा कार्बन है उसके साथ क्या बनाता है, मतलब कि बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन कॉमन जाती है। और अब इसके ही साथ क्या हो जाएगा, दूसरे उसके साथ CH2OH भी लग जाएगा और इसका OH साथ में लग जाएगा। और अब इसके OH के
के आधार पर ही क्या हो जाएगा, ये दो प्रकार के हो जाएंगे, है ना। एक तो हो जाएगा जब CH2OH ऊपर होगा तो उसे हम अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलते हैं, और इसे हम याद रखना अल्फा फ्रक्टो डी माइनस बोलते हैं, उसे डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, इसे डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं। और जब ये CH2OH ऊपर होगा तो यहाँ पर अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा, जिसमें किस तरह से होगी, हम 5 पेंटोज, जिस तरह से पेंटोज शुगर बनता है उस तरह से बनाएंगे। इसमें देखो भाई ऑक्सीजन बीच में कॉमन हो गया। अब यहाँ पर जब हम CH2OH को ऊपर रखेंगे तो OH नीचे हो जाएगा, और फिर इसी तरह से हम यहाँ पर लेफ्ट वाले को ऊपर रखेंगे, राइट वाले को नीचे, लेफ्ट वाले को ऊपर, राइट वाले को नीचे, इस तरह से OH 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 OH, और फिर CH2OH तो ऊपर ही रहेगा और H, और बाकी वो वाली भी सेम रहेगी, पर बस यहाँ पर पहले कार्बन पर OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, और जिसको हम बीटा डी माइनस फ्रक्टोप्यूरेनोज बोलते हैं, बीटा डी माइनस फ्रक्टोप्यूरेनोज और अल्फा डी माइनस फ्रक्टोप्यूरेनोज इसे बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में। लेक्चर 13, विटामिन की खोज 1912 में फंक ने की थी, और शरीर की कुछ प्रक्रियाओं के नियमन हेतु आवश्यक कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं, जिनकी कमी से शरीर में एक विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले अमीन्स को विटामिन कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा है कि सजीवों में पाए जाने वाले अमीन्स को ही विटामिन कहते हैं। विटामिन दो शब्द से आता है, वाइटल और एक अमीन्स, है ना, और इसको हम विटामिन बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन का वर्गीकरण एक घुलनशील के आधार पर, सबसे पहला जल में विलय विटामिन और दूसरा वसा में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन होते हैं B, C व H। जल में घुलनशील विटामिन है जो विटामिन शरीर में उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए इनकी अति आवश्यकता होती है। वसा में विलय विटामिन, इसमें विटामिन A, D, E तथा K शामिल है। यकृत कोशिका में वसा में विलय विटामिन बहुतायत में पाए जाते हैं। विटामिन K रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है भाई। अब यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनकी उपयोगिता हम देखेंगे, ठीक है ना। विटामिन यहाँ रखा है मैंने, सूत्र और नाम उसका मेन है, स्रोत कहाँ से आते हैं और कमी से रोग। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ इनके नाम है और इनके रोग हैं। सबसे पहले विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, और इसका सूत्र याद रख लेना C20H30 और O। तो इसका ये सूत्र हो गया, रेटिनॉल इसका नाम है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी, नेत्र रोग, और नेत्र रोग मतलब रतौंधी मतलब रात में ना दिखना, और त्वचा का रूखापन। तो ये इसके क्या हैं, रोग हैं। अब विटामिन B1, जिससे भाई इसका नाम है थायमीन, और इससे जो रोग है वो होता है बेरी, है ना, और लकवा, पाचन शक्ति में कमी, ये सब इससे रोग होते हैं। और विटामिन ए और इन सब के ज़्यादातर स्रोत हरी सब्जियां हैं, दूध हैं, अंडे हैं, और विटामिन ए का एक और रखना गाजर वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब इसके क्या स्रोत होंगे सारे, ज़्यादातर जिनके भी है। विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन जो है, उससे क्या हो जाता है अगर विटामिन B2 की कमी हो, त्वचा का फटना, होठों का फटना। जो बी है विटामिन वो 3 भागों में, विटामिन B1, B2, B6 और 4 भाग में B12। अब B6 क्या है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन जो B6 है हमारा, उससे जो रोग होता है रक्ताल्पता होती है ना, रक्ताल्पता, खून की कमी। और B12 जो है विटामिन, उसका नाम है साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन जिससे बीमारी होती है एनीमिया, मतलब थकान, कमज़ोरी, ठीक है। और इसके जो विटामिन B12 के जो क्या नाम है, स्रोत है, वो मछली, आलू, केला, अंडा, ये सब हो सकते हैं। अब हमारा विटामिन H जो है इसे बायोटिन बोलते हैं, और इससे जो रोग है वो होता है लकवा, चर्म रोग, ठीक है ना। बायोटिन अगर इसकी कमी होती है तो लकवा, चर्म रोग होता है विटामिन H की कमी से। और विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, जिससे अगर ये ना हो तो इससे रोग होता है पायरिया या संकीर्ण। तो विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, एग्रोकैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D को कहते हैं, जिससे बीमारी होती है रिकेट्स की, है ना, कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, रिकेट्स, है ना। तो एग्रोकैल्सीफेरॉल। अब विटामिन E, टोफोफेरॉल विटामिन E जिसकी कमी से होती है प्रजनन में कमी। अब विटामिन K का नाम है फाइलोक्विनोन, है ना, फाइलोक्विनोन
क्विनोन, है ना। फाइलोक्विनोन जो है उसकी कमी से क्या होता है, रक्तस्राव भी होता है, रक्त का बहाव होता रहता है, ठीक है ना। अब हम लेक्चर 14 देखेंगे माल्टोज की संरचना। माल्टोज की संरचना देखो भाई, अल्फा डी ग्लूकोज तथा दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बनकर मसा जब C1 तथा C4 कार्बन परमाणु के बीच बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को दोनों को जोड़ देंगे, वही जो हमने साइकिल वाला बनाया था इसमें H ऊपर OH नीचे रहता था, और जब हम पहले कार्बन को चौथे कार्बन के साथ जोड़ते हैं तो जब H2O निकलती है और उसी से क्या बनता है, माल्टोज, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, कॉमन हो जाती है। तो यही हमारी माल्टोज की संरचना, और अभी हमने इतनी चीज़ें देखी और ये चैप्टर फिनिश होता है।